हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स की। जैसा कि पिछले वीडियो से हमारा ये चैप्टर चल रहा है और हमने आर्टिकल्स के बारे में अब तक पढ़ा है कि आर्टिकल्स ए, एन और दी का यूज़ किन कंडीशंस में होता है और ओमिशन किस कंडीशंस में होता है। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वीडियो में हम डिटरमाइनर्स के अंदर सिर्फ फ्यू और लिटिल के बारे में बात करेंगे कि फ्यू का और लिटिल का यूज़ हमको किस कंडीशन में करना चाहिए। तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ फ्यू एंड लिटिल। तो सब इधर देखिए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इसके अलावा हम देखेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज। तो हम यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी इनकी करेंगे। ये यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, और इसी तरीके से यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। आप देख रहे हैं कि फ्यू और लिटिल दोनों का ही जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक जैसा ही है। कुछ, यानी लिटिल का मतलब भी कुछ होता है और फ्यू का मतलब भी कुछ होता है। लेकिन जब हम इनका यूज़ करते हैं तो विभिन्न तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है। और हम इस तरह के जो यूज़ आते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और उन चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा आज इस वीडियो में। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें तो आपके अब तक की जो सारी जिज्ञासाएं हैं लिटिल और फ्यू के बारे में वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, और आप कभी भी लिटिल और फ्यू का जो यूज़ है उसमें करने में गलती नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये डियर स्टूडेंट्स कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू सबका अर्थ होता है कुछ। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इसका मतलब भी कुछ ही होता है। ये अपने आप में डिटरमाइनर्स भी हैं, ए फ्यू, फ्यू या द फ्यू। इसी तरह लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अपने आप में डिटरमाइनर्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि डिटरमाइनर्स वास्तव में क्या होते हैं। कि भाई डिटरमाइनर क्या चीज़ है। डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जिनके आने के बाद में नाउन का आना निश्चित हो जाता है। यानी नाउन आने वाला है सेंटेंस में, इस बात को जो वर्ड सुनिश्चित करता है, डिटरमाइन करता है, उसे ही हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो सारे जो आर्टिकल्स हैं और इसके अलावा और भी विभिन्न तरह के वर्ड्स हैं जो जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो इस बात को डिटरमाइन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उनके बाद में अब नाउन आएगा। यानी नाउन से पहले ही डिटरमाइनर आते हैं। ये आप देख लें, सीख लें, इस बात को समझ लें। अब जैसे हम बात करें फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू की, तो आप ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। पहली चीज़ तो ये काउंटेबल नाउन। तो पहली चीज़ तो ये है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। यानी काउंटेबल नाउन होगा तो ही हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। यानी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स भी हम इनको बोलते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स इनको हम कहते हैं। तीसरी चीज़ नोटेबल ये है कि फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू के साथ हमेशा
प्लूरल नंबर में वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी वर्ब जो है वर्ब बहुवचन में आती है। यानी जब भी हम ए फ्यू, द फ्यू और ए फ्यू का यूज़ करेंगे तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो हमेशा बहुवचन में आएगी। इसी तरीके से जब हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज़ करेंगे तो इनका यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये मूल रूप यानी मूलभूत अंतर है। ये लिटिल और फ्यू का जो यूज़ होता है उसका जो सबसे बेसिक जो अंतर होता है वो सिर्फ ये है कि फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि फ्यू जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं और लिटिल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए हमेशा आते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो बात है लिटिल के साथ वो ये है कि सेंटेंस में जब भी हम लिटिल का यूज़ करेंगे तो एक वचन की क्रिया आएगी, वर्ब एक वचन में आती है, एक वचन में आती है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, फिर आपको कहीं भी गलती करने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम तीनों को ही समझने के लिए। जैसे हम फ्यू का यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस देखिए, देयर आर फ्यू स्पून्स इन द किचन। देयर आर फ्यू स्पून्स इन द किचन। और देखिए एक सेंटेंस, देयर आर ए फ्यू स्पून्स इन द किचन। एक सेंटेंस और देखिए आप, we used the few spoons in the kitchen। ये तीन सेंटेंस आपके सामने है। तीनों ही सेंटेंसों का हम यहाँ पर अर्थ करेंगे, इनकी मीनिंग्स देखेंगे कि वास्तव में जब हमने सेंटेंस एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन जब हम अकेले फ्यू का यूज़ करते हैं तो किस तरह का अर्थ निकलता है, जब हम ए फ्यू का जो यूज़ करेंगे तो किस तरह की मीनिंग हमारे सामने आती है, और जब हमने दी फ्यू का यूज़ किया तो मीनिंग में क्या अर्थ आया, यानी जब हमने द फ्यू का यूज़ किया तो मीनिंग में क्या अंतर आया, ये हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मैजिक है वर्डों का। ये सबसे एक बहुत बड़ा मैजिक आपके सामने है। यदि हम ये कहते हैं कि देयर आर फ्यू स्पून्स इन द किचन, इसका मतलब ये है कि किचन के अंदर स्पून्स की जो संख्या है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब कहने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि जब भी अकेले फ्यू का मतलब आएगा तो उसका मतलब नेगेटिव में ही लिया जाएगा। देयर आर फ्यू स्पून्स इन द किचन, इसका मतलब है कि किचन के अंदर कोई चम्मच नहीं है, मैंने देख ली सब जगह। यदि हम ये कहते हैं कि देयर आर ए फ्यू स्पून्स इन द किचन, इसका मतलब ये किचन के अंदर चम्मच तो है लेकिन उनकी मात्रा कम है, यानी शायद गिनती में वो कम है। और यदि हम ये कहते हैं कि वी यूज्ड द फ्यू स्पून्स इन द किचन, तो इसका मतलब ये है कि किचन के अंदर जितनी भी चम्मचें थी, यानी किचन के अंदर जितनी भी चम्मचें थी हमने सबका यूज कर लिया है। इसी तरीके से हम अब लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल का भी यूज़ देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास।
देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। एक और सेंटेंस लीजिए आप, देयर इज ए लिटिल वाटर in the glass, there is a little water in the glass, and here is third one, there is the crow drank the little water in the glass। ये देखिए आप, ये हमारे सामने 3 सेंटेंस है, और पहले सेंटेंस में हमने लिटिल का यूज़ किया है, एंड सेकंड वन में वी यूज ए लिटिल, एंड इन द थर्ड वन वी यूज द लिटिल। तो पहली चीज़ तो आपने ये नोट की कि लिटिल के साथ हमेशा क्रिया एक वचन में आ रही है। देखिए आप, इज, और यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है। आप इसी तरीके से यहाँ भी आप पैरेलल यदि आप देखें तो फ्यू के यूज़ में हमेशा ये जो क्रियाएं आ रही है वो बहुवचन में आ रही है, आर। तो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे लिटिल की, और इनका अर्थ समझेंगे कि जब हम लिटिल का यूज़ करते हैं तो किस तरह की मीनिंग आती है, जब ए लिटिल का यूज़ करेंगे तो किस तरह की मीनिंग आएगी, और जब द लिटिल का यूज़ करेंगे तो किस तरह की मीनिंग हमारे सामने आएगी। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लिटिल का यूज़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब है कि गिलास के अंदर जो पानी है उसकी मात्रा बिल्कुल कम है। कहने का मतलब है ही नहीं, शायद हमने उसको उल्टा करके देख लिया, 1-2 बूंदें शायद अंदर उसकी सरफेस पर चिपक रही है। और यदि हम ये कहते हैं कि देयर इज़ ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब ये है कि गिलास के अंदर पानी तो है, लेकिन जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, शायद हाफ ग्लास से भी कम है। और यदि हम ये कहते हैं, थर्ड वन को देखिए आप, द क्रो ड्रिंक द लिटिल वाटर इन द ग्लास, इसका मतलब ये हुआ कि गिलास के अंदर जितना भी पानी था उस सारे पानी को कौवा पी गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब भी हम लिटिल का यूज़ करते हैं तो लिटिल का जब भी यूज़ होगा किसी सेंटेंस में तो वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा सेंटेंस में क्रिया की पहली क्रिया हमेशा सिंगुलर नंबर में आएगी, यानी एक वचन में क्रिया लगेगी। और इसी तरीके से जब हम फ्यू का यूज़ करेंगे तो फ्यू के यूज़ में हमेशा काउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे, यानी ऐसी नाउन की जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। एक ये कि जब भी हम फ्यू का यूज़ करेंगे तो हमेशा क्रिया बहुवचन में आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो इस तरह हमको पता चला कि किस तरह हम फ्यू और ए जो है लिटिल का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं, और इनके यूज़ में किस तरह हम गलतियां करने से बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।